संवाद, खुला मंच, खुली बहस। आज जनसंवाद के इस मंच से इतिहास का एक नया पन्ना खुलेगा। धर्मेचा धारणेत, सुबह से शाम तक जो हम कार्य करते हैं धर्म होता है। क्योंकि आज एक ऐसा इतिहास लिखा जाने वाला है जहां पर अयोध्या हनुमानगढ़ी की परंपरा शिरडी के साईं बाबा से जुड़ी। हमारा कभी राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। एक ऐसा इतिहास लिखा जाने वाला है जहां पर शिरडी के साईं बाबा अनन्य हनुमान भक्त के रूप में स्थापित होते हुए नजर आते हैं। विश्व की सबसे पहली 54 फीट ऊंची अष्ट धातु की प्रतिमा रूप ली। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। तो आज के इस जनसंवाद के विशेष कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जनसंवाद इसलिए विशेष है क्योंकि आज जनसंवाद के इस मंच से इतिहास का एक नया पन्ना खुलेगा जो अपने आप में स्वर्णिम युग का द्वार कहा जाएगा। क्योंकि आज एक ऐसा इतिहास लिखा जाने वाला है जहां पर अयोध्या हनुमानगढ़ी की परंपरा शिरडी के साईं बाबा से जुड़ती है। एक ऐसा इतिहास लिखा जाने वाला है जहां पर शिरडी के साईं बाबा अनन्य हनुमान भक्त के रूप में स्थापित होते हुए नजर आते हैं। एक ऐसा इतिहास आज लिखा जाने वाला है जहां पर सपनावत की पावन भूमि पर एक ऐसा मंदिर आकार लेने वाला है जहां पर विश्व की सबसे पहली 54 फीट ऊंची अष्ट धातु की प्रतिमा रूप लेगी। ये सिर्फ भूमि पूजन नहीं होगा, ये सनातन की नई ताकत, नई शक्ति का शंखनाद होगा। और उसी शंखनाद की, उसी जय घोष की शुरुआत आज इस जनसंवाद से करेंगे। तो एक बार फिर से इस मंच को खोलते हैं और जय श्री राम के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। और क्योंकि ये जनसंवाद है और हमारी ये परंपरा रही है संवाद से हर एक चीज को अपने दर्शकों तक पहुंचाना, और कहते हैं कि संवाद ही वो रास्ता होता है जो सकारात्मक दिशा भी देता है। तो इस संवाद में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो आज के विशेष अतिथि हैं जो हमारे साथ आज इस पूरे कार्यक्रम के दौरान रहेंगे, उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ पावन भूमि अयोध्या से, पवित्र भूमि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या हनुमानगढ़ी से महंत श्री तेजपाल दास जी की उपस्थिति है। महंत जी का तालियों के साथ स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ अब, क्योंकि ये एक भव्य दिव्य मंदिर होगा और इसकी कल्पना, इसकी संकल्पना और इसकी नींव को मजबूत करने का जो पूरा का पूरा आधार है, जिसकी जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, अब उनको आमंत्रण देते हैं हमारे साथ बहुत खास श्री महाबजरंगबली धाम ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं श्री जेपी सिसोदिया जी का भी तालियों के साथ। और क्योंकि मंदिर है और मंदिर में शिल्पकार और शिल्पकारी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इसीलिए इस मंच पर अब मैं बुलाना चाहती हूँ मंदिर भाग्यनगर से आए हुए हैं। ये आर्किटेक्ट, आप लोग हैदराबाद कहते हैं लेकिन हम सनातनियों से भाग्यनगर के रूप में जानते हैं। तो भाग्यनगर से हमारे साथ हैं आर्किटेक्ट हैं प्रकाश जी, उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आइए। और इसी के साथ साथ क्योंकि ये जनसंवाद है, आप सभी गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है, हमारे साथ मूर्तिकार बाबा एनपी सिंह साहब भी हैं, उनका भी तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और क्योंकि ये विशेष कार्यक्रम जनसंवाद जिनके कंधों पर रहता है, इसका पूरे कार्यक्रम का बीड़ा उठाते हैं हमारे सुदर्शन न्यूज राष्ट्र निर्माण के राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर पवन आर्य जी के लिए भी। और संवाद की शुरुआत मैं सबसे पहले सिसोदिया जी आपके साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि ये पूरा जो आकार, मैं इसको अभी जब आपसे बात कर रही हूँ तो बहुत कुछ अपने आगे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब आपके मन में ये कल्पना आई थी तो आपने भी बहुत कुछ सोचा होगा। तो सबसे पहले ये जो कल्पना की और ये सोच के बीज जो प्रस्फुटित हुए थे वो कहाँ से हुए थे? ये कहानी कहाँ से शुरू? देखिए, मेन रूप से कहानी तो शिरडी बाबा से शुरू हुई है, और वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है जिसको जब 150 साल पहले साईं बाबा ने वहाँ के जो महंत थे देवीदास और जानकी दास, उनके साथ मिलकर उसका जीर्णोद्धार किया था। तो ये मन में विचार आया, चूँकि साईंगाम सपनावत देवभूमि है, वहाँ सभी देवी देवताओं के मंदिर हैं। साईं बाबा का बहुत विशाल मंदिर है, माँ वैष्णो देवी का भी बहुत विशाल मंदिर है। तो वहीं पर एक ऐसा भव्य हनुमान जी का मंदिर हो
तो इसी कल्पना के अनुसार ये बात आगे तक बढ़ी है। और चूँकि विश्व का पहला मंदिर इसलिए इसको माना जा रहा है कि इसमें अष्ट धातु की 54 फुट की प्रतिमा होगी जी। हैं, जो कि विराजमान होगी अंदर। और बहुत से भक्तों का या बहुत से जो इस बुद्धिजीवी हैं उनका मत था कि 54 फुट से बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। अमेरिका में भी उससे बड़ी मूर्तियां 121 फुट की मूर्ति बताई है, और भी कई जगह बताई हैं, खड़ी भी हैं। तो हमने उनको यही उत्तर दिया है, सभी के सहयोग से इसका हमने अध्ययन किया कि देखिए वो मूर्तियां सब बाहर खड़ी हुई हैं, मंदिर के अंदर कोई नहीं है। तो इसमें चरण दर्शन होंगे और मुख दर्शन होंगे। इसके लिए 108 सीढ़ियां चढ़ करके मुख दर्शन कर सकता है भक्त, और चरण वंदना नीचे से होगी, आप जा सकते हैं आराम से। तो ये बात आगे बढ़ती रही। इस क्रम में ये सभी भक्तगण जो आपने बोले जुड़ते रहे और इससे मनोबल बढ़ता रहा। आज ये यहाँ तक आ गई है बात। और 15 अक्टूबर को इसका भूमि पूजन होना मंदिर का। मंदिर तो कई साल में लगेंगे बनने में। तो मूर्तिकार भी हैं यहाँ पर, हमारे आर्किटेक्ट भी हैं, और महादेव जी हैं, महासंत जी हैं, महंत जी। इनसे सबसे पहले चर्चा हुई, इनके सानिध्य में ये कार्य होना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जब मंदिर रूप और आकार ले लेगा तो कम से कम उन जिहादियों को एक बड़ा संदेश पहुंचेगा जिन्होंने हमारे साईं बाबा को सनातन से दूर करने का प्रयास किया। ये सबसे बड़ी नींव होगी और ये सबसे बड़ी ताकत होगी। तो ऐसे में क्या आपको लगता है, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे पूछने वाली हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल ये आप देख रहे हैं ना कि ये जो ऐसी षड्यंत्रकारी ताकतें हैं हर जगह पहुंच जाती हैं, हर जगह कहा जाता है कि देखिए किस तरीके से हमारे ऊपर प्रहार किया जा रहा है। तो ऐसी ताकतें जब सिर उठाएंगी, षड्यंत्रकारी ताकतें, तो उनसे जूझने के लिए क्या आप नहीं, ये इसमें कहीं जूझने की बात नहीं है। तो भक्ति का एक स्तंभ होगा, यहाँ से सनातन का एक स्तंभ होगा। सनातन चूंकि एनसीआर में है और पूरे विश्व में इसका प्रकाश जाना है, इसका मैसेज जाना है, और ये परमात्मा ही करा रहे हैं। इसमें कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का कोई ऐसा महत्व नहीं है। और जो महंत जी बैठे हैं इनका आशीर्वाद रहेगा, और भी सब भक्तगण बैठे हैं उन सभी का सहयोग रहेगा, आशीर्वाद रहेगा। तो इसमें ऐसी कोई परेशानी आने वाली नहीं है, ना ही ऐसी कोई समस्या है जी। क्योंकि बजरंग बली साथ में जी जी सबसे महत्वपूर्ण हाँ, जी। और वो कहते भी हैं जी। ना से रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीड़ा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। बस यही होना है। महंत जी हमारे साथ है। बहुत आदर के साथ, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि अयोध्या हनुमानगढ़ी से आपकी आज यहाँ पर पवित्र उपस्थिति हुई है। जब ये पूरा का पूरा मंदिर हनुमान जी का मंदिर, और अगर आज की जो परिस्थिति है कलयुग में कहते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत बजरंगबली की ताकत है, प्रासंगिकता को लेकर कई तरीके के सवाल उठते हैं। हमारे अपने खुद के जो हिंदू हैं, मैं सनातनी नहीं बोलूँगी क्योंकि सनातनी अपने कॉन्सेप्ट को लेकर क्लियर है, हिंदू अपने कॉन्सेप्ट को लेकर क्लियर नहीं है। हनुमान जी की प्रासंगिकता, उनके लिए आज आप क्या प्रस्तुत करेंगे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। पहले तो हम हनुमान जी को नमन करते हैं। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान, ये शब्द एक शक्ति का प्रतीक है। कहते हैं भगवान राम जब वन में गए, जब माँ सीता का अपहरण हो जाता है, उसके बाद ऋषमुख पर्वत के पास जब राम जी पहुंचते हैं तो वहाँ हनुमान जी से उनकी भेंट होती है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब हनुमान जी मिले उससे पहले राम जी रो रहे थे, लेकिन हनुमान जी के मिलने के बाद मार्ग प्रशस्त हुआ और अंत में मां जानकी का मिलन हुआ। तो रावण के पास पहुंच करके उस शक्ति को प्राप्त करना, यही हनुमान एक शक्ति है। आपने अभी एक बात कही कि
हमारे जो ऋषि मुनि संत महात्मा हमारे समाज में हुए, वो हनुमान जी के परम उपासक होते थे। बिल्कुल। हनुमान जी की उपासना नहीं की जाती, उनका आत्मसात किया जाता है। वाह, क्या बात। कहते हैं कि उपासना तो उपास्य की होती है, और जिसके पद चिन्हों पे हमको चलना हो उसका आत्मसात करना चाहिए। हनुमान जी राम जी के अनन्य भक्त हैं। एक सोचने वाली बात है कि हनुमान जी कहते हैं कि मैं इतना दीन हूँ, इतना दुखी हूँ कि अगर हमारा कोई एक बार नाम ले ले तो उसको भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन जब उस परमात्मा प्रभु की कृपा हुई तो आपने भी कहा, नासै रोग हरै सब पीरा। हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के ऐसे कार्य जो संभव ही नहीं है वो सब पूर्ण हो जाते हैं और हर कार्य हो जाते हैं। आपका सवाल था कि सनातन जनमानस, हनुमान जी की जो आत्मशक्ति है, उनका जो चरित्र है, उसको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। कुछ उदाहरण देते हैं क्योंकि समय भी आपका बहुत अमूल्य है। अगर हमको वास्तव में दास बनना है तो हनुमान जी जैसा दास बनना चाहिए। दास और सेवक में भी अंतर होता है। सेवा करने वाला व्यक्ति अगर असंभव कार्य है, कह दे कि हमको दक्षिण में हम बैठे हैं और कह दे कि हमको उत्तर से संजीवनी लाना है, तो विचार ना करे हम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, वो तत्काल वहां से चल देते हैं और समय से पूर्व उस कार्य को पूर्ण करते हैं। अगर हमें कभी भी अपने माता पिता, अपने जो आराध्य हैं, सीनियर हैं, या जो हमारे गुरुजन हैं, अगर उनकी दास्ता मतलब उनके अंडर में काम करना हो तो उनके हर कार्य को हमको यश करना चाहिए। सर्वस्व समर्पण, सर्वस्व समर्पण, यही ये एक जो मूल मंत्र है, जी जी, उसे ही, और इस मूल मंत्र को समझना है तो फिर महाबजरंगबली को आत्मसात करना होगा। जी। बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण बातें कही। बातें अभी आगे चलती रहेगी क्योंकि ये संवाद है, और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सर्वस्व समर्पण, और इसी सर्वस्व समर्पण के साथ आप उस मंदिर को आकार देने वाले हैं। तो क्योंकि मंदिर बहुत भव्य और दिव्य होगा, जैसा कि अभी जेपी जी ने थोड़ा सा उसका खाका भी खींचा, तो वो कौन सी तकनीक होगी जिसको बहुत भव्य और दिव्य बनाएगी? और आपके लिए क्या ये एक चैलेंज है, क्योंकि ये अपने आप में विश्व का बहुत अनूठा और अद्वितीय मंदिर होने वाला है? डेफिनेटली ये तो एक विश्व में एक यूनिक मंदिर होगा, और सिसोड़ी जी का जो विचार है वो पूरी तरीके से हम लोग साकार करेंगे और उसकी संपूर्ण डिजाइन करेंगे। अच्छा, आप पूरी बात रखें, उससे पहले मुझे लगता है कि क्योंकि भाई साहब भाग्यनगर से हैं और वो है ना हैदराबाद के दो, आप भी समझ रहे होंगे, तो मुझे लगता है आज उनकी उपस्थिति से उनकी धरती वहां पर हिल रही होगी निश्चित रूप से, है ना? क्योंकि ये एक बड़ा संदेश सनातनी का वहां तक पहुंचेगा कि भाग्यनगर से यहाँ चलकर आए। वो तो उन लोगों को पहले से मालूम है प्रकाश क्या है चीज, ताकत इसी को कहते हैं। चलिए, तो मंदिर के विषय पे, मंदिर के विषय में अभी ये तो एक उनका विचारधारा था कि एक पादुका दर्शन हो और एक मुख दर्शन हो। तो उसमें हमने एक छोटा सा ये किया है कि उसमें एक सुधारण लाया है कि क्योंकि यहाँ तो सभी लोगों को पादुका दर्शन एंड मुख दर्शन के बारे में मालूम है जी, लेकिन नाभि मीन्स क्या है, ओमकारम जो निकलता है वो नाभि से निकलता है। सत्य। उसीलिए हमने उनको बोला है कि नाभि दर्शन भी कराएंगे, तो वो मान के वैसा वो 3 स्टेज में उसको डिजाइन किया है हमने। 3 स्टेजेस में उसको दर्शन वैसर का डिजाइन किया है, और ये एक यूनिक इसलिए होगा कि इसकी अष्टधातु में बनेगा, लेकिन जब वो अलंकार के लिए लगाए तो वो अलंकार विग्रह हो जाएगा, लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा होगा इसका। सभी वेद पंडितों से पंचान्न दीक्षा या सप्तान्न दीक्षा से इसका वेद मंत्र से इसका प्राण प्रतिष्ठा होगा। जब ये प्राण प्रतिष्ठा होगा
ये क्षेत्रपालक बनेंगे। आंजनेय स्वामी क्षेत्रपालक बनेंगे। आंजनेय मीन्स क्षेत्रपालक है। जब वो क्षेत्रपालक, वो खाली सिर्फ वो गाजियाबाद का नहीं मिलेगा, पूरा अपना भारत देश का क्षेत्रपालक बनेगा। अच्छा, तो क्या इसमें, क्योंकि अयोध्या जन्मभूमि पे जो प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना, तो इतने संघर्षों के बाद जो एक साकार रूप हम देख रहे हैं, क्या उसकी कुछ झलक हम इस मंदिर में देख पाएंगे? कुछ ऐसा डेफिनेटली। जब राम जी का, इसलिए हनुमान जी को दासा आंजनेय कहते हैं जी, इसलिए कहते हैं जी कि राम का परम भक्त है वो दासान दासुड़ है वो, इसलिए उनको उस नाम से भी बुलाते हैं कि दासा आंजनेय। तो मीन्स दास जब होगा तो डेफिनेटली श्री राम जी का भी अयोध्या, इसके साथ ही वो क्षेत्र को भी ये करेगा, क्षेत्रपालक बनेगा। यही सनातन की ताकत है, जो हम एक सिरा पकड़ते हैं और हम दूसरे सिरे तक पहुंचते हैं, लेकिन ये जो बीच बीच में गांठें आ जाती है ना, उनको कभी कभी हमको ताकत के साथ, लोग कहते हैं कि खींचो मत, गांठें खींचो मत, टूट जाएगी, लेकिन कभी कभी कुछ गांठों पर ताकत दिखानी पड़ती है। उन गांठों को हटाकर दूसरा गठबंधन करना पड़ता है, और वो सनातनी गठबंधन, यानी शिरडी की भूमि से सपनावत की भूमि तक। जेबी जी, मैं आप लोगों से संवाद जारी रखूं, क्योंकि हमारे सामने भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे इस संवाद का, जिनको हिस्सा बनाना जरूरी है। मैं सबसे पहले मूर्तिकार हैं हमारे सिंह साहब हैं, उनसे मैं बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ। हमारे साथ बाबा एपी सिंह जी हैं, मूर्तिकार हैं। एपी जी, सबसे महत्वपूर्ण जो दारोमदार है वो आपके ऊपर भी है, क्योंकि हम ऐसे तो जब हम प्रभु श्री राम की बात करें और बजरंगबली की बात करें, आप देखिए सिर्फ नाम ले रही हूँ और वो मेरे अंदर आ गए हैं। वो कहते हैं ना कि वो मूर्त अपने आप स्वतः बन जाती है, लेकिन उस अंदर की मूर्ति को बाहर लाना वो कितना आपके लिए विशेष होगा? क्या सोचा है आपने ये अष्ट धातु की 54 फीट ऊंची मूर्ति? जय श्री राम। जय श्री राम सर। मान्य श्री जेपी सिंह जी और गुरुजन सभी की कृपा से मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ये विश्व में पहले नंबर का ही, थोड़ा बाइक ऊपर कर लीजिए, पहले नंबर की ही प्रतिमा बनेगी, क्योंकि इस पर हम काफ़ी कार्य कर रहे हैं। हम इसमें 3-4 मीटिंग कर चुके हैं और अच्छे ढंग से मैंने इससे पहले बाबा एनपी सिंह आर्ट इंडस्ट्रीज प्रोप्राइटर राकेश कुमार प्रजापति हूँ मैं अलीगढ़ से। इससे पहले कलगी भगवान खाटू श्याम में 31 फुट की प्रतिमा अभी स्थापित की है। इससे पहले शनिधाम असोला रोड पर 21 फुट के शनिधाम 35 साल पहले, वो सबसे पहले मैं प्रतिमा स्थापित की थी। काफ़ी प्रतिमाएं भगवान जी की बना चुका हूँ और मैं इस बजरंगबली जी के इस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से निभाऊंगा, अच्छे ढंग से करूंगा। कौन से रूप को आप साकार करेंगे? क्योंकि देखिए, हम जब अयोध्या की बात करते हैं तो वहां पर जो हमें सबसे प्रथम दर्शन हुआ, वो जो उनका बचपन का जो रूप दिखाई दिया, और वो अपने आप में सम्मोहित करने वाला है। तो हमारे तो बजरंगबली का भी बहुत रूप है, तो वो कौन सा रूप होगा जो इस मंदिर में हम देख पाएंगे? ये पहाड़, एक हाथ से पहाड़ उठाते हुए होंगे, एक हाथ में गदा होगी यहाँ पर रखी होगी, और पूरे सृष्टि का भार, पूरे सनातन का भार संभालेंगे जो है। जी। और महत्वपूर्ण ये है कि क्योंकि अष्ट धातु की ये पूरी प्रतिमा बन रही है, तो ये कहा जाए, ये भी जानने के लिए लोग उत्सुक होंगे कि इसकी अजरता अमरता भी, क्योंकि बजरंगबली तो अजर अमर है, तो इसको लेकर क्या ऐसी कोई तकनीक आप विशेष चुन रहे हैं? हाँ, ये हम 3 पार्ट में बनाएंगे। पहले क्ले मॉडलिंग करेंगे, इसके बाद इसकी कास्टिंग अष्टधातु 100% प्योर ब्रास में, इसके बाद 3-4 पार्ट्सों में ला करके वहाँ पर स्थापित करके मूर्ति की जॉइंट करके तैयार किया जाएगा, और मूर्ति को पूरी तरह से समय समय पर सभी को दिखाया जाएगा, जिसमें पूरी तरह से हम दिव्यता भव्यता की पूरी कोशिश करेंगे। जो हमने लाखों मूर्ति बनाई है, मूर्ति तो एक नहीं बहुत बनाई है जो है विशेष है, लेकिन ये एक अनोखा ही आप दर्शन करेंगे हनुमान जी की प्रतिमा जी का। चलिए, विश्व भर के सनातनी इसका इंतजार कर रहे हैं। जेपी जी, अब आगे का संवाद हम जारी रखते हैं, लेकिन जेपी जी, क्योंकि देखिए ये सोच ही अपने आप में ये बताती है कि ये चुनौती है,
बड़ी चुनौती है, लेकिन कहते हैं ना कि सनातन की शक्ति, ताकत, वो सब, और बजरंग बली का आशीर्वाद, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद, सब साकार होगा, सारे संकट मिटेंगे। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगी, जो चैलेंजेस आपके सामने आए वो क्या चैलेंजेस रहे? क्या अभी भी उन चैलेंजेस से आपको जूझना पड़ रहा है? कुछ परेशानियां नहीं, चैलेंजेस तो देखिए जो भी हैं ये तो सब काम है और परमात्मा का काम है, और परमात्मा खुद देखेंगे, बजरंग बली खुद देखेंगे, साईं बाबा खुद देखेंगे। परंतु जो जीवन में हम जीते हैं उसमें भी चैलेंजेस जाते हैं। तो ये एक काम दिया है ऊपर वाले ने, इसमें सिर्फ हमको चलना है। किसी ने रोक टोक तो नहीं? नहीं, कोई ऐसा रोक टोक कहीं नहीं है। हम कहीं भी जैसे माँ वैष्णो देवी पे चढ़ाई करते हैं तो शुरू से हम देखते हैं कि आओ इतने ऊंचे पे हैं, तो यदि चढ़ना शुरू कर दे तो हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। यही हमारा है, हम स्टेप बाय स्टेप, और महंत जी के मार्गदर्शन में, हनुमानगढ़ी के माध्यम से या और भक्तों के उन सबसे सलाह मशवरा करके सहयोग से ये इस कार्य में चलते रहेंगे, और एक ना एक दिन मुझे मालूम है कि जरूर पूर्ण होगा, ये विश्वास है। बहुत सारे लोग अभी आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे जरूर कि ये कोई राजनीतिक एजेंडा तो नहीं, क्योंकि 2027 में चुनाव आने वाला है। नहीं, हमारा ऐसे लोगों को, मैं इसीलिए प्रश्न थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, लेकिन ये सत्य है कि लोग आपके सामने आएंगे। नहीं, देखिए हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं है, और ना ही हम राजनीति के क्षेत्र में हैं। हम जो भी कुछ थोड़े बहुत हैं तो धार्मिक क्षेत्र में ही हैं, और व्यापारिक क्षेत्र, व्यापार है हमारा, तो इससे हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हमारी श्रद्धा है, और श्रद्धा से हम यहाँ बैठे हैं, आप सब ने भी श्रद्धा से ये कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए इस विषय पे तो कहीं संभावना नहीं है कोई इस विषय पर बोलेगा। बिल्कुल, यानी कोई संभावना छोड़नी ही नहीं है। नहीं, ऐसे है। हमारा किसी राजनीति से, किसी पार्टी से हमारा कोई ताल्लुक है नहीं ज्यादा। ठीक है, हम सिर्फ अपने इष्ट के प्रति जो भी समर्पण दिया है उन्होंने समर्पित हैं, और उन्हीं का काम करते रहेंगे। बहुत बड़ी बात है। आइए जरा कुछ और लोग हैं हमारे साथ, अगर हम, हाँ आप प्लीज। आप सभी हनुमान भक्त जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी को मेरा नमन है। नमन इसलिए कि राम का मंदिर स्थापना के पश्चात आपने भी गौर किया होगा कि हिंदुओं की अपने धर्म के प्रति आस्था बहुत ज़्यादा बड़ी है। हमारे बच्चे जो नास्तिकता की ओर बढ़ रहे थे, दोबारा आस्तिक हो रहे हैं। तो जब महाबलशाली हनुमान जी की मूर्ति बनेगी तो हिंदुत्व और अधिक बढ़ेगा, हिंदुत्व की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हनुमान जी वो महाबलशाली भगवान हैं। अहि रावण जब अपनी गुफा के ऊपर राम राम का नाम जप कर रहा था, वो इसलिए कर रहा था कि हनुमान जी थोड़ी देर रुक जाएंगे तो शायद संजीवनी बूटी समय पर नहीं लेकर जा सकेंगे। हनुमान जी ने उससे युद्ध किया, लेकिन वो अकेला ही रावण की टीम का व्यक्ति था जो स्वर्ग गया, क्योंकि वो हनुमान के भगवान राम का नाम ले रहा था। तो आप ऐसे भगवान की स्थापना करने जा रहे हैं। आप सभी आए हुए श्रद्धालुओं को मेरा नमन है। संजय जी भी हमारे साथ हैं, और राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन, हिंदू शक्ति की बात हो ही रही थी अभी, और आप उस संगठन से हैं। संजय जी, आजकल आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर पूरा जो ये 2% से 20% वाले जो हो गए, क्या आपको लगता है कि ये जो मंदिर बनेगा वो नई ताकत, नई शक्ति का एक शंखनाद भी होगा, उसका जयघोष भी होगा, एक बड़ा मैसेज? क्योंकि अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर को साकार रूप में हम देख रहे हैं, बावजूद उसके बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी सपना पाल रखा, हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि उनके लिए भी ये, कहते हैं ना कि प्रभु श्री राम और उसके बाद उनके भक्त भी अब आ रहे हैं, हनुमान से बड़ा भक्त कोई नहीं, तो वो मंदिर जब बन जाएगा तो ऐसी ताकतों को एक बड़ा जवाब मिलेगा? बहुत बड़ी बात कही आपने कि वो जो मंदिर बनेगा वो एक अनोखा ही स्तंभ होगा सनातन का, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये विश्व का सबसे बड़ा, सबसे ऐतिहासिक, सबसे दिव्य, सबसे भव्य मंदिर बनेगा। और जो सिसोदिया जी के मन में प्रभु हनुमान जी ने, श्री राम ने, साईं बाबा ने जो बीज बोया है, उसकी हम सब हृदय से बहुत उत्साहित हैं। ये कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा, सब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और निश्चय ही यह उत्तर प्रदेश की धरती से और देवभूमि सपनावत की धरती से एक दिव्य संदेश जाएगा पूरे सनातनियों के लिए कि हम सब एक हैं और हम सब सनातन के लिए एक साथ काम करें। क्या
मान जी एक देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि हम इस मंच पर केवल हम श्री महाबजरंगबली धाम की बात नहीं करें, हम तो एक संदेश के साथ आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आपने देखा है कि एक खास षड्यंत्र जो हमारी आराध्य हैं उनको भी सामने रखकर पीछे एजेंडा कुछ और चल रहा होता। अब हमारे साईं बाबा वो हमारे हैं, लेकिन किस तरीके से षड्यंत्र के साथ उनको सामने लिया गया। अभी दिसंबर आ रहा है, अभी आप देखिएगा किस तरीके से क्रिसमस से पहले ही मिशनरीज एक्टिव हो जाएंगी और जीसस क्राइस्ट को वो सनातनी रंग और उस ढंग में वो प्रभु श्री राम भी दिखा देंगे, कृष्ण भी दिखा देंगे। हम बहुत सारे ऐसे जो षड्यंत्र है वो हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर सुरेश चौहान के जी का बिंदास बोल धर्म योद्धा है वो षड्यंत्र उजागर कर चुके हैं। लेकिन अभी भी ये हो रहा है, ये रुका नहीं। इसको रोकने के लिए क्या आप महाबजरंगबली ताकत लेकर आ रहे हैं? जरूर। आप ये कह सकते हैं कि जो हनुमान जी के मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये अपने आप में एक अद्वितीय बात है, क्योंकि सनातन विरोधी, आपने भी एक शब्द कहा कि वो रूप रख लेते हैं। इसी चीज का मैं खंडन करता हूं। हर व्यक्ति अपने आप में अलग है। इतने लोग यहां बैठे हैं, कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं है। इस संसार में हर व्यक्ति की अपनी कला, संस्कृति, ज्ञान, हर चीज अलग है। उसी प्रकार हमारे जो देवता होते हैं, कुछ लोग उनको एक जैसा मानते हैं, कहते ये हनुमान जी जैसे हैं, ये राम जी जैसे। नहीं, वो तो वो कहते हैं हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं, हमारी ये कहते हैं हम अपने सनातन की बात करेंगे तो हम कम्युनल हो जाएंगे। वो ऐसी बात करते हैं तो कहते हैं हम तो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता के आड़ में तो ये षड्यंत्र चल रहा है। हम आपको बताते हैं, हमारे देवता मांस नहीं खाते, लेकिन अगर वो जीसस के रूप में आएंगे तो मांसाहारी माने जाएंगे। हमारे कहने का भाव आप समझिए। बिल्कुल सही। जीसस शराब पीते थे, मैंने तो बाइबल कहती है, उनके यहाँ पवित्र माना जाता है। लेकिन हमारे राम ऐसा नहीं करते थे, हमारे देवता ऐसा नहीं करते थे। तो मांस खाने वाला, शराब पीने वाला व्यक्ति कभी किसी देवता का रूप अगर धारण करता है तो छद्म रूप है। अभी हमारी बहन ने कहा कि हनुमान जी जब संजीवनी लेने गए तो राक्षस ने छद्म रूप रखा। तो ये सब छद्म रूप है, इनका खंडन होना चाहिए। और हनुमान जी आएंगे और ये जितने असुर हैं सबका नाश करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर मानते हैं कि हमारे लिए जो धर्मनिरपेक्षता है, हम सनातनियों के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए वो सबसे बड़ा रोग बन गया है? कितने लोग ये मानते हैं? धर्मनिरपेक्षता, इस पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिर्फ 2 लोग मानते हैं। आप धर्मनिरपेक्षता को क्या समझते हैं? ये बड़ा ये इस पर चर्चा बहुत खुलकर होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हम अपने सनातन की बात करते हैं तो हम सेक्युलर हो जाते हैं, लेकिन अगर साईं बाबा को जो कि सनातन से जुड़े हुए हैं उनको किस तरह से एक दूसरे मजहब के साथ जोड़ेंगे, कहेंगे जी ये तो सेक्युलर है। क्या ये सही है? सिर्फ हिंदू धर्म ऐसा है क्लियर नहीं है इसका जो रीजनिंग का अधिकार देता है। हाँ। आप हर बात पर प्रश्न कर सकते हैं। शिव को हम पशुपतिनाथ है क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्रकृति के करीब है। बाकी सब धर्म ऐसे हैं जिनको आपसे मनवाया जाता है, साम दाम दंड भेद से। हमारा धर्म एक ऐसा उत्सव प्रिय धर्म है जिसके हर त्योहार उत्सव मनाते हैं, लोग मिलजुल कर गाते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? लेकिन मैं कुछ कहना चाहूँगा। हाँ, प्लीज। हमारा सनातन तो ऐसा है कि यहाँ तो प्रभु ने स्वयं अपना जन्म लिया है, और जगह तो मैसेंजर बन के आए ना, और जगह तो मैसेंजर बन के आए सारे। जय श्री राम। जय श्री राम। ये तो राम और श्री कृष्ण का देश है। ये तो हमारी संस्कृति की आरंभ ही राम जी से कही जाती है। हम सनातनी हैं, सही है, लेकिन अगर कोई भी समुदाय दूसरा अल्पसंख्यक हो या कुछ भी हो, अगर हमारे इसमें कुछ भी इंटरफेरेंस करता है, बट हमारे जो संस्कार हैं या जो हमारी संस्कृति है वो बहुत पुरानी है, बहुत पहले की है, जिसको हम सनातनी कहते हैं। और ये तो राम कृष्ण का देश है, तो हमेशा ही जय श्री राम रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल, क्या बात है, जय श्री राम रहेगा ही रहेगा। और इधर प्लीज। शिरडी में जब बाबा द्वारका माई से चावड़ी की तरफ जाते थे तो सब प्रथम वो
बीच में हनुमान मंदिर पड़ता है, सब प्रथम बाबा वहाँ पे शीश झुकाया करते थे। और वही उस 2018 से पहले का समय, वो युग जो बाबा का युग था, वो दोबारा दोहराया जाने वाला है सपनावत में, क्योंकि जस्ट बाबा के साईं धाम जो है, सिद्धपीठ साईं धाम मंदिर जो है, उसके बराबर में विश्व का सबसे पहला और भव्य मंदिर बनने जा रहा है पवन सुत हनुमान जी का। तो वही समय दोहराया जाने वाला है, वही इतिहास दोहराने जाने वाला है कि पहले हम हनुमान जी के दर्शन करेंगे, बाबा के दर्शन करेंगे, या बाबा के दर्शन करें, हनुमान जी के दर्शन करें। बात वही है। जय श्री राम। ये जो अलग करने का जो षड्यंत्र रचा जी गया, जी 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 थोड़ा सा ये जो आपको कंफ्यूजन है, ये आपका कंफ्यूजन इसीलिए है क्योंकि वो ताकतें हावी हो गई जिन्होंने हमें अलग करने का प्रयास किया। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें उसको एक करना है, जो सत्य है उससे मिलाना है, और ये शायद ये मंदिर उसका एक बहुत बड़ा आधार बनेगा। क्योंकि अब हम कार्यक्रम के आखिर में आ रहे हैं, तो फिर से एक बार जरा हमारे साथ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी आपकी होने वाली है, ये सत्य, पवित्रता, आध्यात्म, धर्म, सब कुछ लेकर आपको आगे बढ़ना है, नींव आप रखेंगे। अभी आपको क्या कोई चैलेंज, क्योंकि ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, आप भाग्यनगर से आए लोगों के लिए जो हैदराबाद, क्या आपको कभी कोई चैलेंज या किसी तरीके का, आप इतना आध्यात्म और धर्म का काम कर रहे हैं मंदिर निर्माण में, किसी तरीके का कोई आपको चैलेंजेस आए, किसी ने कुछ पॉलिटिकली कुछ कहने का प्रयास किया, कोई चैलेंज ऐसा? वो तो जिंदगी में बहुत आते रहते हैं, उससे कुछ मान्यता इस विषय पर भी अभी कुछ हुआ क्या आपके नहीं? साथ? अभी तो इस विषय के बारे में अभी पूरी देश को जानकारी नहीं है। आज आपके माध्यम के द्वारा, मेरे ख्याल से आपका सुदर्शन चैनल द्वारा कुछ सबके मन तक जाएगी अभी बात, ये बन रहा है। तो उसके हमारे सौभाग्य है कि इतना बड़ा कार्यक्रम में हम भी एक जुड़कर इतना अच्छा डिज़ाइन बना रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस देश के लिए ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, और इसकी प्रतिष्ठा भी एक संपूर्ण रूप से करने का योजना करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा मूर्ति। कितने वर्ष का एक आप लोगों ने टारगेट लेकर आप चले हैं? कितने वर्ष में ये पूरा कंप्लीट कर लेना है प्रयोजन? इसमें तो द्रव्य उपलब्धि है, इसमें द्रव्य से जुड़ा हुआ है। वो भगवान चाहे तो वो एक दिन में भी दे सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे मंदिर देखे हैं, जब भूमि पूजा होती है, उनके पास कुछ नहीं रहता है अकल काम करने के लिए। अगर आपके पास कुछ है बोले तो कुछ भी नहीं बोले, लेकिन 6 महीने में उसका प्राण प्रतिष्ठा हो गए। सो बहुत सारे मंदिर देखे। तो इसमें भी आपने क्या ऐसा कुछ प्लान किया है कि आप सेगमेंट वाइज आप काम पूरा करेंगे, या आप वन गो में उस काम को पूरा करेंगे? कुछ आपने ऐसा प्लान करके ये तो वन गो में ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये हर एक चीज से जुड़ा हुआ है। ये एक स्ट्रक्चर वाइज जुड़ा हुआ है और मूर्ति से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये ओवरनाइट स्ट्रक्चर बना दे के ओवरनाइट उसमें ले गया कि मूर्ति लगाने का भी चांस नहीं रहेगा। थोड़ा एक बेस बनेगा तो थोड़ा मूर्ति उसमें इरेक्ट होगा, फिर थोड़ा बेस बनेगा तो फिर उसका मूर्ति इरेक्ट होगा। वैसा फिर ऐसा इस मीन्स एक कोऑर्डिनेशन से चलने का काम है ये महत्वपूर्ण बात है। मैं जरा एपी सिंह जी से बात करना चाहूंगी इस विषय पे। देखिए, बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ ये आगे होगा, जैसा कि अभी आप बता भी रहे हैं कि मंदिर और मूर्ति के बीच का जो सामंजस्य होगा, आप किस तरीके से इसको, आपने क्या प्लान किया है कि कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, और कितने लोगों की टीम के साथ आप काम कर रहे हैं? जी, आवाज आ रही है? कुशल कारीगरों की 25-30 आदमियों की टीम है जो इस कार्य को संपूर्ण करेगी। सबसे पहले हम एक क्ले मॉडल बनाएंगे, उसके बाद चरण चिन्ह जो हैं वो ला करके माननीय आर्किटेक्चर साहब उसको फिट करेंगे। फिर हम दूसरा पार्ट्स लाएंगे, हम उसको फिट करेंगे। फिर माननीय आप लगेंगे उस कार्य पर। इसके बाद थर्ड पार्ट आएगा, फिर आप लगेंगे। मतलब हम एक कोऑर्डिनेशन के द्वारा इस कार्य को अच्छे ढंग से पूरा करेंगे। वो आपकी बात अपनी जगह सही हो सकती है। भगवान राम के सेवक हनुमान जी का जो भाव है भक्तों का, उसी भाव से ये होगी। अब जिन भक्तों का जो भाव है उसी भाव को लिया जाएगा, इसमें किसी उस चीज से नहीं जोड़ा जाएगा। तो अपील क्या करेंगे इस वक्त? आपको बहुत करोड़ों दर्शक। देखिए, मेरी अपील सबसे पहले परमपिता परमेश्वर से तो हो चुकी है कि उन्होंने आशीर्वाद दिया है और उन्होंने विचार दिया और वही करवाएंगे। साथ साथ महंत जी बैठे हैं जो हनुमानगढ़ी के, जो हमारे लिए सब आदर्श हैं, उनका सानिध्य बहुत जरूरी है। उसके बाद जितने भी
जो भी देख रहे हैं या जो भी भक्त हैं नहीं हैं जैसे भी हैं, जिनकी श्रद्धा है, उन सबके सहयोग से ये मंदिर होगा। और उस प्रभु की जब इच्छा होगी, जब बनेगा, इसका कोई मापदंड नहीं है कि कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा हम कर देंगे ऐसा हो जाएगा। हमें चलना है, इसमें लगातार चलना है, हमें अपने आगे कदम बढ़ाने हैं। और कदम बढ़ाने के लिए मैंने पहले भी कहा था, कहीं भी कोई भी चीज़ कदम बढ़ाओ तो उसमें परेशानी भी आती है और उसको हमें परेशानी कहाँ, जब पथ प्रदर्शक और तो मार्गदर्शक ही हमारे सामने हम बोलते हैं, ताकत के जब भी रूप में हो। किसी चीज को जय हनुमान, जब कभी चढ़ते हैं कोई परेशान तो जय हनुमान बोलते हैं, तो फिर ताकत आती है, फिर चलते हैं, फिर ऐसे ही चल चल के मंजिल पे पहुंचना है। और यहाँ पर भी बिल्कुल। और आपको याद होगा महाभारत में भी क्यों पांडवों की जीत हुई थी, क्योंकि अर्जुन के रथ पर बजरंग बली थे। तो जब बजरंग बली का साथ हो तो वहां विजय सुनिश्चित है, निश्चित है। बिल्कुल। चलते चलते मान जी, 2 शब्द अगर आपके मुंह से खास तौर से बजरंग बली के लिए। हम सभी से कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति, आज सनातन धर्म बहन ने एक बात कही थी कि धर्म क्या, धर्मे चा धारणेत, सुबह से शाम तक जो हम कार्य करते हैं वो धर्म होता है। उसमें अगर प्रकृति के अनुकूल का कार्य है तो धर्म है, और प्रकृति के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है तो वो अधर्म है। हमारा कभी राष्ट्र धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। अगर धर्म निरपेक्ष हो गया तो सही गलत का मापदंड ही खत्म हो जाएगा। इससे हम सभी से यही अपील करते हैं कि सबको सजग होना है, सनातन को मजबूत करना है, और सनातन के जितने विरोधी हैं उनको कुचलना है, खत्म करना है, चाहे जैसे खत्म करना है, क्योंकि संघ में ही शक्ति है। हम लोग एक होकर सनातन विधर्मियों का नाश करेंगे, तभी हम सनातन की रक्षा कर पाएंगे। बिल्कुल। और यही महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि ये तो सिर्फ संकल्पना परिकल्पना है, हमें तो हिंदू राष्ट्र को एक बार फिर से उसी के सजीव रूप में वापस लेकर आना है, और बजरंग बली महाराज उसका आशीर्वाद देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े। और जैन संवाद में आज बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से वो जय घोष होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंग बली महाराज की जय। नमस्कार। जन संवाद, खुला मंच, खुली बहस।